नमस्कार। आप देख रहे हैं ओहो न्यूज उत्तराखंड। आइए जानते हैं प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। प्रदेश भर के 100 नगर निकायों में आज मतदान, सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम। उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में आज बृहस्पतिवार को मतदान हो रहा है, जिसमें 4,405 प्रत्याशियों का भविष्य मतपेटियों में बंद होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 18,000 से अधिक सुरक्षा बल तैनात किए हैं, जिनमें पुलिस, पीएससी, होमगार्ड, पीआरडी जवान और वन कर्मचारी शामिल हैं। 1516 मतदान केंद्र और 3,394 मतदेय स्थल बनाए गए हैं, जिनमें 592 सीसीटीवी और वीडियो कवरेज की व्यवस्था है। अब तक 89,50,000 रुपए की शराब और 13 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। 30,29,000 मतदाता 11 नगर निगमों और 89 नगर पालिका पंचायतों में अध्यक्ष और पार्षद के चयन के लिए मतदान करेंगे। आयोग ने मतदान प्रतिशत 70 से 75% तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। मिठाई के डिब्बे में 500 रुपए का नोट, वोटरों को दी जा रही थी रिश्वत। उत्तराखंड निकाय चुनाव 2025 के लिए आज 23 जनवरी को मतदान हो रहा है। उधम सिंह नगर के काशीपुर क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए वोटरों को मिठाई के डिब्बे में 500 रुपए का नोट देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संजय नामक व्यक्ति के कब्जे से 8 मिठाई के डिब्बे बरामद किए, जिनमें 4 डिब्बों में 500 के नोट पाए गए। आरोपी ने बताया कि यह डिब्बे निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोटरों को बांटे जा रहे थे। पुलिस ने आरोपी पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवार डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे। यह घटना चुनाव में निष्पक्षता और पारदर्शिता की चुनौतियों को उजागर करती है। दिल्ली में उत्तराखंड के कलाकारों का जलवा, राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में पाया दूसरा स्थान। गणतंत्र दिवस परेड से पहले दिल्ली में राष्ट्रीय रंगशाला शिविर का आयोजन किया गया, जहां उत्तराखंड के कलाकारों ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस कार्यक्रम में देश भर के राज्यों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। उत्तराखंड के कलाकारों ने जागर गायन और छपेली लोक नृत्य प्रस्तुत किया, जिसे खूब सराहा गया। यह पुरस्कार राज्य के लिए गर्व का विषय है। 2018 में भी उत्तराखंड ने तीसरा स्थान पाकर यह सम्मान प्राप्त किया था। इस बार 16 कलाकार राज्य की झांकी में हिस्सा लेंगे। अब ये कलाकार राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास में भी प्रस्तुति देंगे। संयुक्त निदेशक KS चौहान ने बताया कि कलाकारों की मेहनत और अभ्यास का यह परिणाम है। निकाय चुनाव में दिलचस्प मुकाबला, बागियों ने बढ़ाई टेंशन। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए आज 23 जनवरी को मतदान होने जा रहा है। चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 12 दिनों में 52 कार्यक्रम किए। प्रचार में बीजेपी ने राष्ट्रीय मुद्दों जैसे UCC, लैंड जिहाद और तुष्टिकरण राजनीति को प्रमुखता दी। ऋषिकेश और श्रीनगर में निर्दलीय उम्मीदवारों ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। ऋषिकेश में मेयर पद के लिए बीजेपी, कांग्रेस और बागी उम्मीदवारों के बीच जोरदार टक्कर है। श्रीनगर में भी निर्दलीय आरती भंडारी ने बीजेपी और कांग्रेस को चुनौती दी है। निकाय चुनाव में 11 नगर निगमों की 100 सीटों पर 5,405 प्रत्याशी मैदान में है। इनमें से कुछ सीटों पर मुकाबला अत्यधिक रोचक और कड़ा होने की उम्मीद है। उत्तराखंड की कर्तव्य पथ वाली झांकी, एपन के साथ दिखेंगे एडवेंचर गेम्स। 26 जनवरी से पहले कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेलों पर आधारित नजर आई। झांकी में एपन आर्ट, साहसिक खेलों और लोक कला को प्रमुखता दी गई है। इस साल गणतंत्र दिवस परेड में 15 राज्यों की झांकियां शामिल की गई हैं, जिनमें उत्तराखंड चौथे स्थान पर मार्च करेगा। झांकी में अग्रभाग में एपन आर्ट बनाती महिला, मध्य भाग में ट्रैकिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसे खेल और पिछले भाग में ओली की स्क्रीनिंग और ऋषिकेश की जिप लाइनिंग को दर्शाया गया है। इसके अलावा दिल्ली में राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में उत्तराखंड के कलाकारों ने दूसरा स्थान हासिल किया। यह उपलब्धि राज्य के लिए गर्व का विषय है। कलाकारों ने 14 जनवरी से लगातार अभ्यास किया, जिससे राज्य को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। खानपुर विधायक ने लगाया ब्लैकमेलिंग का आरोप, महिला समेत 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने एक महिला समेत 2 लोगों पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए लक्सर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि एक सिक्योरिटी एजेंसी ने उनके चैनल के लिए गार्ड उपलब्ध कराए थे। 2021 में चैनल बंद होने के बाद मुकदमा किया गया, फिर भी धमकियां मिलती रही। हाल ही में 18 जनवरी को 25 लाख की मांग और झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी गई है। 19 जनवरी को दोबारा कॉल कर बदनाम करने की धमकी दी गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अनिल बलूनी बोले, बागी नेताओं के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के बीच भाजपा ने बागी नेताओं पर सख्त रुख अपनाया है।
भाजपा सांसद और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने कहा कि जो नेता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। बलूनी ने पार्टी की अनुशासन और संगठन की नीति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी की साख और अनुशासन बनाए रखने के लिए यह कदम आवश्यक है। भाजपा का यह निर्णय न केवल बागी नेताओं को सख्त संदेश देता है, बल्कि वफादारी को भी मजबूत करता है। निकाय चुनाव वोटिंग से पहले सुने ये खबर, बूथ के अंदर नहीं ले जा सकेंगे ये सामान। आज 23 जनवरी को उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में मतदान हो रहा है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग और पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर रखी है। मतदान केंद्रों के अंदर मोबाइल सहित अन्य सामग्री के ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिले की पर्यवेक्षक दीप्ति सिंह की निगरानी में चुनाव की अंतिम तैयारियां की गई है। निर्वाचन अधिकारी एपी वाजपेयी ने प्रत्याशियों के साथ बैठक कर आदर्श आचार संहिता और व्यय लेखा के पालन के निर्देश दिए हैं। मतदान के दिन विजय जुलूस पर भी प्रतिबंध रहेगा। पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सतर्क है। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। पहाड़ों में धड़ल्ले से हो रही है नशा तस्करी, चरस की खेप के साथ एक महिला गिरफ्तार। नशा तस्करी के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। थराली पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 64 वर्षीय महिला तस्कर को 810 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। बरामद चरस की कीमत 1,08,000 रुपए आंकी गई है। यह महिला बागेश्वर जिले की तहसील कपकोट की निवासी है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने कहा कि नशा तस्करी पर लगाम लगाने और ड्रग्स फ्री देवभूमि के लिए प्रयास जारी रहेंगे। रुद्रप्रयाग में भी एक तस्कर को 500 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अब तक कई तस्करों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है। कुमाऊं कमिश्नर के साथ दौड़े हल्द्वानी के लोग, दिखा उत्साह, 16 लोगों ने जीता इनाम। 38वें राष्ट्रीय खेलों के प्रचार के लिए खेल विभाग ने रन फॉर नेशनल गेम्स का आयोजन किया। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ शुरू की। प्रतिभागियों ने मिनी स्टेडियम से तिकोनिया तक दौड़ लगाई। लॉटरी सिस्टम से 16 विजेताओं को इनाम दिए गए। आयोजन में अधिकतम खिलाड़ी और नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने सभी को आयोजन में सहयोग देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शहर की सजावट और व्यवस्थाओं में भी सभी का योगदान जरूरी है। व्यापारियों से अपील की गई कि अपने संस्थानों और घरों को सजाएं। बैठक में अन्य अधिकारी और गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। यूसीसी नियमावली मंजूरी मामला, कांग्रेस की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने शासन से मांगी जानकारी। 20 जनवरी को धामी मंत्रिमंडल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी नियमावली को मंजूरी दी। कांग्रेस ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की। आयोग ने इस पर शासन से जानकारी मांगी है। सरकार ने निर्वाचन आयोग से मंत्रिमंडल बैठक की अनुमति पहले ही ली थी। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि कांग्रेस के ज्ञापन के बाद स्थिति स्पष्ट करने के लिए शासन से पत्र भेजा गया है। आगे की कार्यवाही शासन से प्राप्त जानकारी के आधार पर होगी। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग, 141 स्वास्थ्य टीमें गठित। इमरजेंसी में मिलेगी हेली एम्बुलेंस। 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान खिलाड़ियों और मेहमानों को उच्चतम स्वास्थ्य सुविधा प्रदान के लिए 141 स्वास्थ्य टीमें गठित की गई है। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक ये टीमें अलर्ट मोड में रहेंगी। इमरजेंसी सेवा के लिए एम्बुलेंस और हेली एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि राज्य और जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। खेल स्थलों के पास चिकित्सा टीमें तैनात रहेंगी। 115 एम्बुलेंस, 150 डॉक्टर, 300 नर्सिंग स्टाफ और अन्य विशेषज्ञ 2400 घंटे सेवा देंगे। एम्स ऋषिकेश में 5 बेड आरक्षित है और आवश्यकता पड़ने पर एयरलिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध होगी। गढ़वाल यूनिवर्सिटी में उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, स्क्रीनिंग प्रक्रिया शुरू। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में लंबे समय से रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। कुल सचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक और लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती के लिए आवेदनों की स्क्रीनिंग शुरू हो चुकी है। कुलपति प्रोफेसर मनमोहन सिंह रौथान ने इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। 27 जनवरी को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ बैठक होगी, जिसमें शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए लक्ष्यों पर चर्चा की जाएगी। समीक्षा बैठक में IQSC प्रकोष्ठ, वित्त अधिकारी और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति और छात्रों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। उत्तराखंड के 5 शहरों में जेईई मेंस की परीक्षा शुरू, अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। देश भर के 331 शहरों में जेईई मेंस की परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड के देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ 5000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। परीक्षा 22 से 29 जनवरी तक 10 पालियों में आयोजित होगी।
सुबह 9 से 12 बजे और दोपहर 3 से 6 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। चंडीगढ़ ग्रेनेड विस्फोट मामले में यूपी उत्तराखंड समेत 16 जगहों पर एनआईए का छापा, जांच जारी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने सितंबर 2024 में हुए चंडीगढ़ ग्रेनेड विस्फोट मामले में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के एक स्थान और पंजाब के 14 स्थानों पर छापेमारी की। समाचार एजेंसी एनआईए के अनुसार जांच टीम विस्फोट मामले के संभावित लिंक और संदिग्धों की पहचान में जुटी है। एनआईए की कार्रवाई आतंकवादी गतिविधियों के नेटवर्क को उजागर करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। डाक विभाग में 10वीं पास के लिए नौकरी, ड्राइवर के पद पर चल रही है भर्ती। भारतीय डाक विभाग ने 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती अभियान 25 पदों के लिए है, जिसमें मध्य क्षेत्र में 1, एमएमएस चेन्नई में 15, दक्षिणी क्षेत्र में 4 और पश्चिमी क्षेत्र में 5 पद शामिल है। आवेदन की अंतिम तिथि 8 फरवरी 2025 है। इन पदों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर मैकेनिक का ज्ञान आवश्यक है। उम्मीदवार indiapost.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आरआरबी ग्रुप डी के 32,438 पदों पर भर्ती, आवेदन आज से शुरू। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने ग्रुप डी के पदों के लिए 32,438 रिक्तियों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। आवेदन प्रक्रिया 23 जनवरी 2025 से शुरू होकर 22 फरवरी 2025 को समाप्त होगी। इन पदों के लिए 10वीं पास के साथ साथ आईटीआई में प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। आयु सीमा 18 से 36 वर्ष है, जिसमें ओबीसी वर्ग के लिए 3 वर्ष और SC/ST वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट मिलेगी। भारतीय तटरक्षक नाविक भर्ती के लिए अधिसूचना जारी, 300 पदों पर होगी भर्ती। भारतीय तटरक्षक बल में नाविक और नाविक घरेलू के 300 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। आवेदन प्रक्रिया 11 फरवरी 2025 से शुरू होकर 25 फरवरी 2025 तक चलेगी। नाविक जीडी के लिए 10+2 और घरेलू शाखा के लिए 10वीं पास उम्मीदवार पात्र होंगे। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा, शारीरिक फिटनेस और परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन शामिल है। चयनित उम्मीदवारों को 21,700 से 69,100 रुपए तक का वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। तो प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।